राहुल गांधी के आने से अब चुनाव में कुछ नहीं बचा, रिजल्ट का इंतजार करिए बस। अंतिम दिन आज सवेरे 8 बजे नाम अनाउंस हुआ। अरे तो भाजपा ने भी तो अभी 14 घंटे पहले किया अनाउंस, उससे पूछ सकते हैं। एक महिला भी आ गई, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। बताइए सर, अब की बात से राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से? तो राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से तो। अरे तो बीजेपी वाले कह रहे कि गैस सिलेंडर मिल रहा, उज्ज्वला योजना मिल रही। जब पूछे उनसे कितने का मिल रहा है गैस सिलेंडर, 400 का था पहले जब स्मिताई नाच रही थी रोड पे, तो आज 1250 कोई बोल रहा है। महिला परेशान होती है उससे। जीतेंगे राहुल गांधी। भाजपा कितना भी चिल्ला ले, जीतेगी राहुल गांधी। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद। साथियों, आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। रायबरेली सीट पर जो घमासान मचा हुआ था कि कौन चुनाव लड़ेगा, वो समाप्त हो चुका है। राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जब राहुल गांधी बात करते हैं कि डरो मत का नारा देते हैं, तो वो क्यों खुद उस बात पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने अमेठी की सीट न लड़ करके केएल शर्मा को अमेठी से लड़ाया जा रहा है और खुद रायबरेली से लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर सही लड़ाई थी तो वो अमेठी से थी। आखिर ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, या फिर पार्टी नेतृत्व में या फिर लोगों का स्ट्रक्चर जो वहाँ पर बना हुआ है, वो ऐसा फैसला क्यों आया क्या? क्योंकि अटकलें अभी तक तो यही थी कि अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने ही राहुल गांधी लड़ेंगे। जो डरो मत की बात की गई थी उस पर कायम रहेंगे। आखिर ये क्यों हो रहा है? आप देखिए कि प्रणब प्रसून वाजपेयी ने भी इस बात पर सवाल उठाया है। अजीत अंजुम जी ने भी पोस्ट किया है कि ये डरो मत की राजनीति करने वाले इंसान कैसे डर रहे हैं और क्यों सामने से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अविनाश शर्मा जी ने उस बात को उठाया है। जब सब लोगों का मानना है और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जब आप डरो मत की राजनीति कर रहे हैं तो आखिर आप फिर पीछे क्यों हट रहे हैं, ये समझना होगा और देखना होगा। आखिर केएल शर्मा, ये खुशी की बात है कि एक कार्यकर्ता को सांसदी का टिकट देकर के अपनी पैतृक सीट से लड़ाया जा रहा है। प्रियंका गांधी का अभी तक नाम चल रहा था, लेकिन वो अब वहाँ पर सीट नहीं लड़ रही है, चुनाव नहीं लड़ रही है। आखिर ये क्या दर्शाता है? क्या ये डरो मत की राजनीति से हट करके ये दिखा रहा है कि हम रायबरेली से और सुरक्षित सीट से लड़ करके जीतना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ से रायबरेली में जितने दिनेश प्रताप सिंह को कल टिकट दे दिया गया है। दिनेश प्रताप सिंह की जो छवि है, अपनी पैतृक छवि, अपनी सारी छवियाँ हैं, उसमें जनता के साथ उनका समर्थन नहीं है। क्योंकि वो जिस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी जनता के बीच में छवि अलग तरीके, जिस नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा, वोट जो मिलेगा वो बीजेपी के नाम पर ही मिलेगा। तो क्या सेंध लगाने में वो कामयाब रहेंगे और राहुल गांधी को हराने में कामयाब रहेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आखिर रायबरेली की सीट सेफ मानी जा रही, क्योंकि आपने 2019 में देखा कि जब पूरी हवा ही अलग थी, तब सिर्फ कांग्रेस एक सीट जीती, वो भी रायबरेली से। तो इस बात पर एकदम सुरक्षित सीट पर लड़ करके डरो मत का नारा दे करके खुद स्वयं पीछे हट जाना कहाँ तक सही है, ये सोचने वाली बात है। और साथियों, आप इस बात को समझिए कि जब केएल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया गया है, ये दूसरा भी दृष्टिकोण हो सकता है। क्या ये साबित किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को एक आम कार्यकर्ता से भी हराया जा सकता है? जो वहाँ का इस बार स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो लोगों को कार्यकर्ताओं की हुजूम है, वो क्या कह रहा है? वो चाहता है कि एक कार्यकर्ता भी लड़कर के जीत जाए और स्मृति ईरानी का जो वर्चस्व आया था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। जो वहाँ से रिपोर्ट मिल रही है, जो लोग बता रहे हैं, वो ऐसी ही रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब स्मृति ईरानी को वहाँ से एक साधारण कार्यकर्ता भी हरा सकता है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक साधारण कार्यकर्ता के साथ ही लड़ करके स्मृति ईरानी को वहाँ से बाहर कर सकती हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप ये देखिए कि कल बहुजन समाजवादी पार्टी ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट मिल चुका है और उन्होंने भी कल नामांकन रायबरेली सीट से कर दिया है। उनके साथ जो भीड़ थी उसको भी आप एक झलक देखिएगा कि किस तरह से वो उनके साथ भीड़ थी और वो कितनी सेंध लगाने में कामयाब होंगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी के नामांकन में आप भीड़ देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं है, फिर भी सीट पे खाली नहीं छोड़ी जा रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों को उतारा जा रहा है और जनता में कोई उत्साह नहीं है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। क्या वो लड़ाई में है भी या नहीं? लड़ाई तो देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की। इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं है, जिससे वो अलग हो चुकी है और अपना कैंडिडेट उतार रखा है। तो ठाकुर प्रसाद यादव कितना लोगों के साथ जुड़ पाएंगे? आप उनके साथ जो भीड़ है उसको भी देख करके समझ सकते हैं कि उनकी किस तरह से पॉपुलैरिटी है। वहाँ पर सिर्फ बीएसपी का कैडर जो है वही दिखता है और जनता का कोई हुजूम नहीं है। साथियों, आगे इस रिपोर्ट में आप देखें कि किस तरह से सारी चीज़ें उपस्थित हो रही हैं और बनती हुई चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं बोल दो न्यूज़। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद।